हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल सरकारी रिजल्ट्स जॉब.com में। आज हम जो पढ़ने वाले हैं केंद्रीय योजनाएं। इसके पहले जो है कि हम विकास के लिए जो है कि कार्य एवं प्रबंधन पढ़ रहे थे, ग्रामीण विकास के लिए। आज जो है कि केंद्र सरकार से जुड़े हुए पहले कार्यक्रम पढ़े, अब हम योजनाएं पढ़ेंगे जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आज हम पढ़ेंगे जो है कि केंद्र सरकार की योजनाएं। अगर आपने जो है कि प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर जाके आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि कार्यक्रम भी जो है कि बहुत ही महत्वपूर्ण है कि कार्यक्रम। और यहाँ पे एक पॉजिटिव थिंग्स ये है कि आपको इसमें छांटना नहीं है कि क्या चीज़ पढ़ना है। जैसे बुक्स में होता है कि कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़नी होती हैं, कुछ एक्स्ट्रा दिया होता है, नॉलेज के लिए दिया होता है। हालांकि बेकार तो कोई चीज़ नहीं होता है, लेकिन कॉम्पिटेटिव एग्जाम देना तो चूँकि हमको डीप नॉलेज नहीं चाहिए, एग्जाम से रिलेटेड चीज़ें चाहिए। तो वही सेलेक्टेड चीज़ें आपको जो है कि इन क्लासेस में दी जाती हैं, जहाँ से आपको कुछ छांटना नहीं है, बस आपको डायरेक्टली पढ़ना है और उस पर क्या है कि रिविज़न करना है। तो आज हम जो है कि अगर आपने नहीं देखा हुआ है तो आप प्रीवियस वीडियो प्लीज़ देखिए, जिससे आपका जो है कि एग्ज़ाम का एक एक चीज़ जो है कि बिल्कुल स्ट्रॉन्ग बनता जाए। आज हम देखेंगे केंद्रीय योजनाएं, कि जैसे कि केंद्र स्तर पे किस तरीके की योजनाएं चलाई जाती हैं। ठीक है, वो जैसे कि ऐसा नहीं है कि कोई राज्य लगाना चाहे तो लगाए, नहीं तो नहीं, ये केंद्र स्तर पे चलाई जाती हैं। ठीक है, तो पहला इसमें देखते हैं जो कि 2019 में आया था। हालांकि इसके नीचे के वर्षों में भी देखेंगे, लेकिन थोड़ा सा 2019 का जो है कि हाईलाइट है, इसलिए थोड़ा देख लेते हैं। इसमें है कि प्रधानमंत्री किसान मानव धन योजना। क्या है कि किसान, प्रधानमंत्री किसान मानव धन योजना, इसको कहते हैं पीएम, यानी कि प्रधानमंत्री किसान मानव धन योजना। ठीक है, ये योजनाएं हैं। 1 फरवरी 2019 को इसको लागू किया गया था। कब ये इसको लागू किया गया? 1 फरवरी 2019 को इसको लागू किया गया। इसको क्या बोला जाए, इसमें क्या है, इसका मेन मुद्दा क्या था कि लघु व सीमांत किसानों की सामाजिक सुरक्षा व वृद्धावस्था संरक्षण। अच्छा, इसका मतलब क्या? वृद्धावस्था संरक्षण या फिर जो कि कहा जा रहा है कि सामाजिक सुरक्षा, ये किस तरीके की बात की जा रही है? ये बात की जा रही है एक तरीके की, जिस तरीके के पेंशन मिलता है उसी चीज़ की बात की जा रही है। यानी कि किसी का भी सम्मान, किसी का भी सुरक्षा बना हुआ है आजकल के परिवेश में, तब तक कि जब तक कि उसके पास कुछ पैसे हों, अपने जीवन यापन के लिए कुछ पैसे हों, वो भी खासतौर से कब? वृद्धावस्था में। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री की तरफ से ये योजनाएं चलाई गई हैं। तो इसमें दिया है, देखिए कि लघु व सीमांत किसान। इसका मतलब क्या है? लघु किसान यानी कि जो छोटे छोटे जो है कि जिनके पास खेत बहुत ही कम मात्रा में है, या फिर बटाईदारों की तरह अपना जीवन यापन कर रहे हैं, या फिर जो है कि छोटे छोटे उद्योगों से अपना जीवन यापन कर रहे हैं, इस तरीके के किसानों को लघु, और जो मध्यम श्रेणी में आते हैं वो इस तरीके के लघु और सीमांत किसानों को के लिए ये योजनाएं चलाई गई हैं। सबके लिए ये योजनाएं नहीं हैं। ये नहीं कि आपके पास बड़े पैमाने पे खेत है और आप इस योजना का लाभ उठाएं, ऐसा कोई बात इसमें नहीं है। इसमें है कि लघु और सीमांत किसानों की बात की गई है, कि उनको सामाजिक संरक्षण देने की बात की गई, सुरक्षा देने की बात कही है, और वृद्धावस्था संरक्षण, किस तरीके से उनका वृद्धावस्था जो है सुकून से गुजरे, किस तरीके से उनका वृद्धावस्था उनको संरक्षित दिखे कि हाँ कोई परेशानी नहीं होगी। इसके लिए है कि सरकार की तरफ से कुछ योजनाएं चलाई गई हैं कि उनको इतने रुपए प्रति माह दिए जाएंगे, जिससे कि वृद्धावस्था में उनको क्या हो सके, कोई दिक्कत ना हो सके। तो इसमें पात्रता क्या है? 18 से 40 वर्ष है। यानी कि इस समय तक आपको जो है कि कुछ पैसे, जैसे कि क्या करने होंगे कि कुछ ना कुछ पैसे इसमें जमा करने होंगे। कब? 18 से 40 वर्ष तक ये रजिस्ट्रेशन किया जाता है। तो 18 से 40 वर्ष तक का है। ये कौन से किसान कर सकते हैं, उसके लिए पात्रता पूछा जाता है कि कितने, मतलब कि तो उम्र का पूछा जाए तो 18 से 40 वर्ष है। जबकि ये पूछा जाए कि किस तरीके के, तो लघु और सीमांत किसान हैं, उनके पास खेतों का भी जो है कि एक लिमिट दिया गया है कि उनके पास 2 हेक्टेयर से कम जमीन हो। अगर 2 हेक्टेयर से अधिक जमीन है तो वो इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते हैं। तो उसमें है कि 2 हेक्टेयर से कम भूमि वाले किसान हों। ठीक है, और ये अच्छा, ये संचालित किया गया 1 फरवरी 2019 को, जबकि ये कारीगर सिद्ध कब हो रहा है? 1 अगस्त, यानी कि पूरी तरीके से संचालित कर दिया गया 1 अगस्त 2019 को। ठीक है, तो कोई भी चीज़ किया जाता है तो अच्छा, कोई भी हम अगर कोई पॉलिसी करते हैं या कोई चीज़ करते हैं तो इसका मेन मकसद हमको क्या होता है, हम पहले जानना क्या चाहते हैं कि पहले कि इसमें क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, सेकेंड चीज़ कस्टमर के लिए क्या ज़रूरत है कि अच्छा ये कर रहे हैं तो हमको लाभ क्या होगा। ठीक है, तो इसी तरीके से इस योजना का लाभ क्या होगा उन लोगों के लिए जो 18 से 40 वर्ष में इस चीज़ का कर रहे हैं अपना। तो इसमें लाभ क्या होगा? तो इसमें लाभ है कि 60 वर्ष के बाद उनको प्रति माह 3000 रुपये मिलेंगे। जितनी भी रकम वो जमा कर रहे हैं तो उसमें से कुछ मतलब वो करके 3000 रुपये जो है कि मिनिमम उनको 3000 रुपये प्रति माह मिलेंगे। और 3000 रुपये बहुत ही वैल्यू रखता है एक वृद्ध इंसान के लिए। ठीक है, उनका जो है कि वृद्धावस्था को के संरक्षण के लिए 3000 रुपये बहुत मायने रखता है। तो इस तरीके से दिया है कि 60 वर्ष बाद उनको प्रति माह जो है कि 3000 रुपये मिलेंगे। अच्छा, अगर ये होता है कि
अगर कोई करता है ये बीमा इस तरीके की ये योजना का अगर लाभ उठाता है तो उसके मन में ये भी आएगा, ठीक है। अगर दंपति हैं, पति पत्नी हैं, तो उसमें होता है कि अगर किसान की किसी कारणवश मृत्यु हो गई तो वो क्या करेगा, क्या वो इस योजना से वंचित हो जाएगा, ठीक है। उसका परिवार किस तरीके से, अगर उसकी पत्नी है तो उसका क्या होगा। तो इसमें एक ये भी नियम लगाया गया है कि अगर किसान की मृत्यु हो जाती है, ठीक है, अगर समय से पहले मृत्यु हो जाती है तो इसमें क्या होगा कि पत्नी को जो है उसका 50%, ठीक है, जितना भी रकम है उसका 50%, यानी कि अगर 3,000 है तो पत्नी को 1,500 रुपये जो है कि प्रति माह दिए जाएंगे। इस तरीके से इस योजना का लाभ है, जो कि निसंदेह ही वृद्ध लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन हुआ, ठीक है। अब हम आते हैं अगली योजना पे। आगे के कार्यक्रमों को हम देखते हैं। इसमें है कि त्वरित चारा विकास कार्यक्रम, ये 2000 जो है कि 11 से 12 के बीच में चलाया गया त्वरित विकास चारा कार्यक्रम। त्वरित का मतलब होता है कि तेज गति से, ठीक है, तेज वेग से, तेज गति से होने वाले जो है कि विकास कार्यक्रम। किसके लिए? चारा के लिए। चारा क्या होता है? पशुओं का आहार है, पशु आहार होता है। चारा विकास कार्यक्रम पशुओं के लिए ये चलाया गया, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या था कि किसानों को लाभ मिल सके, क्योंकि बहुत जगह ऐसे हैं जहाँ पे जैसे कि पशुपालन की व्यवस्था वो कैसे करेंगे किसान, जब उनके पास चारा की उपलब्धता होगी। कहीं ना कहीं चारा की व्यवस्था सीजनी तो हो जाती थी, लेकिन क्या है कि वर्ष भर जब चारा की बात आती थी तो वहाँ पे कहीं ना कहीं दिक्कत खड़ी होती थी। तो यहाँ पे एक चारा विकास कार्यक्रम भी चलाया गया 2011 से 12 के बीच में। बहुत फेमस भी है कि लालू यादव का चारा घोटाला, तो उसी से आप याद रख सकते हैं कि 2011-12 में चलाया गया था जो है कि चारा विकास कार्यक्रम। इसका उद्देश्य था किसानों को लाभ पहुंचाना, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को लाभ पहुंचाना चारा के लिए, जिससे कि वो पशु उत्पादन जो है कि पशुपालन जो है कि बड़े पैमाने पे कर सकें उसमें। और इसका एक और क्या था उद्देश्य कि चारा उत्पादन, जाहिर सी बात है कि चारा विकास कार्यक्रम है तो चारा के उत्पादन में वृद्धि के लिए इसमें कार्य किया जाएगा, ठीक है। और वर्ष भर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वर्ष भर चारे की व्यवस्था करना, क्योंकि बहुत सारे जगह ऐसे होते हैं, ऐसे मरु इलाके हैं जहाँ पे जो है कि साल भर चारे की व्यवस्था रखना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो वहाँ के लोग किस तरीके से पशुपालन करेंगे, और पशुपालन जो है कि किसान के लिए बहुत ही बेहतरीन आय का स्रोत होता है। तो उसलिए सरकार का ये उद्देश्य चला था। अच्छा, किसी भी कार्यक्रम को करने के लिए एक बजट की जरूरत होती है, तो इसमें जो है कि सरकार द्वारा 3,000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया था, ठीक है। और इस बजट से लगभग 2500 गाँव को लाभान्वित भी करने का लक्ष्य रखा गया था कि ऐसे मतलब कि गांव जो जहाँ पे जो है कि चारे की उपलब्धता सही से नहीं हो पाती है, वहाँ पे पशुपालन बेहतरीन तरीके से, उसी के बस चारे की कमी के कारण नहीं हो पा रहा है, तो वहाँ पे जो है कि वर्ष भर चारे की उपलब्धता के लिए सरकार ने 3,000 करोड़ रुपए रखे और उन 2500 गाँव को जो है कि पहले लक्ष्य में रखा गया, ठीक है। तो इस तरीके से हमने देखा कि किस तरीके से त्वरित चारा विकास हुआ। अब हम देखते हैं किसान कॉल सेंटर। ये जो है कि किसानों के लिए एक बेहतरीन विकल्प था किसान कॉल सेंटर। ये कब चला था? 2004 में ही चला था। सबसे पहले मध्य प्रदेश जो है कि मध्य प्रदेश भोपाल में इसको लागू किया गया। किसान कॉल सेंटर, कॉल से पता चल रहा है कि ये फ़ोन से संबंधित है। इसमें क्या होता है कि किसान को जिस तरीके की भी परेशानी हो, ठीक है, वो किसान कॉल सेंटर में फ़ोन करके जो है कि अपनी समस्या का समाधान पा सकता था, जो कि बहुत ही बेहतरीन चीज़ था कि उससे जो होता किसान को की जो है कि कृषि उत्पादकता में जो है कि बहुत ही विकास आती। तो इसके लिए रखा था किसान कॉल सेंटर। ये चला कब? 2004 में। सर्वप्रथम कहाँ चला था? अगर पूछता है कि किसान कॉल सेंटर का सबसे पहला जो है कि किस राज्य में किया गया, तो MP था, मध्य प्रदेश था। मध्य प्रदेश के भोपाल में इसको चलाया गया था 2004 में। इसका उद्देश्य क्या था? कृषि संबंधित तकनीकी समस्या को फ़ोन पर तुरंत समाधान। अच्छा, हमको किसी भी समस्या का समाधान पाना होता है तो हम क्या करेंगे? कहीं ना कहीं से गाइडलाइन लेंगे, किसी व्यक्ति के पास जाएंगे, उसके पास टाइम नहीं रहा तो हमारा टाइम वेस्ट होगा वहाँ पे जाना, ठीक है। अगर अगला व्यक्ति अपना, क्योंकि लोगों के पास काम बहुत ज़्यादा होता है, तो ये सरकार द्वारा बहुत ही बढ़िया एक योजना चलाई गई किसान कॉल सेंटर की 2004 में, ठीक है, कि किसान को जो भी समस्या है अपने फसल से संबंधित, अपने मिट्टी की जानकारी लेनी है, तो किसान जो है कि फ़ोन पे जो है कि कॉल करके और जो है कि उससे जुड़ी समस्या का समाधान वहाँ पे ले सकता है। उसके लिए वहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, एक्सपर्ट बैठे हुए हैं कि वो किस तरीके से मतलब कि उनकी हेल्प कर सकते हैं, बता सकते हैं, सारी समस्या का समाधान दे सकते हैं। अब जो है कि आता है इसमें कि ये कृषि मंत्रालय में जो है कि होता है कि सारे राज्यों में लोग एक भाषा बोलते नहीं हैं, ठीक है। तो सरकार ने इसके लिए भी व्यवस्था की कि कृषि मंत्रालय में जो है कि 22 भाषाओं का जो है कि इसमें 22 लैंग्वेज रखे गए हैं कि आप जिस भी लैंग्वेज को बोलने वाले हैं, ठीक है, उस लैंग्वेज में आपको जो है कि आपकी समस्या का समाधान मिलेगा, ठीक है। वहाँ पे समस्या की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है कि आप किस लैंग्वेज से जुड़े हुए हैं, कौन सी लैंग्वेज बोल रहे हैं। ये एक अच्छी चीज़ थी। उसके लिए जो टोल फ्री नंबर था ये है कि 1800 180 1551, 1551,
ठीक है। तो ये उसका टोल फ्री नंबर है, तो टोल फ्री नंबर नहीं पूछता है, एक नॉलेज में बता रही हूँ आपको। हाँ, ये पूछ सकता है कितनी भाषाओं में, तो 22 भाषाओं में अवेलेबल है, ठीक है। और बस पूछता है कि किसान कॉल सेंटर, क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि किसान कॉल सेंटर का जो है कि सर्वप्रथम ये योजना लागू कब की गई, तो 2004 में, और किस जगह पे, तो सर्वप्रथम मध्य प्रदेश के भोपाल में की गई थी। तो इस तरीके से हमने देखा। अब नेक्स्ट जो है कि क्लास में भी हम केंद्रीय योजनाएं देखेंगे, क्योंकि केंद्रीय योजनाएं भी जो है कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस तरीके से हमारे वीडियो से लगातार जुड़े रहिए। अगर हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि बहुत सारे बच्चे जो भी लेखपाल की एग्ज़ाम देने वाले हैं उनमें ये चीज़ें जाएँ, उनके पास ये जानकारियाँ जाएँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।